तो आगे नारद जी ने कहा, तस्यैव हेतो प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपरयधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। बड़ी सुंदर, बड़ी मार्मिक, बड़ी गंभीर बात यहां देवर्षि कह रहे हैं। ध्यान से श्रवण करना आप लोग। नारद जी ने कहा कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत किसी भी ऊंची नीची योनि में जाने पर कर्मों के फलस्वरूप अपने आप प्राप्त न होती। ये बात वही है जो जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से हम कभी कभी करते आ रहे हैं कि भाई हम विशेष हैं और इस भारत भूमि में मनुष्य का जन्म ये विशेष अवसर है। मनुष्य होना एक अवसर है, भारत भूमि में मनुष्य होना ये विशेष अवसर है। तो यदि प्रभु ने विशेष अवसर दिया है तो वो विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए दिया है। और विशेष वस्तु क्या है? बोले जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत किसी भी ऊंची नीची योनि में कर्मों से ना मिलती हो, कुछ करके ना मिलती हो, कर्मों के फलस्वरूप ना प्राप्त होती हो। प्रयास उसके लिए करना चाहिए। और जब ये बात मैंने आपसे कही थी तो 4 पंक्तियां सुनाई थी मैंने आपको, संत श्री मलूक दास जी की वाणी। सदा सुहागन नारी जो जाके राम भतारा मुख मांगे सुख देत है, मुख मांगे सुख देत है जग जीवन प्यार। कबहु न देखे जमपुरी जाने सब कोई। बाबा मलूक दास जी कह रहे, बोले भगवान का भक्त कभी यमपुरी का दर्शन नहीं करता। कबहु न देखे जमपुरी जाने सब कोई, अजर अमर अविनाशिया ताको नास न हो। नर देही दिन दो की सुन गुरु जन मेरी, क्या ऐसो का नेहरा। अरे क्या ऐसो का नेहरा मुए विपत घने। अरे भाई, अरे ऐसी चीज से क्या प्रीत जोड़नी जो दिन साथ रहे फिर छूट जाए। मीरा जी ने यही बात तो कही, ऐसे वरने के वरूं। मीरा जी की मां ने कहा कि अरे तू कन्या है, जरा विवाह तो होगा। तू कन्या है, तुझे स्त्री का शरीर मिला है, विवाह तो तेरा होगा। मीरा जी ने कहा हाँ ठीक है, विवाह तो होगा, पर ऐसे वरने के वरूं जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए गोपाल जू मारो चूड़लो अमर है जाए। सोई बात बाबा मलूक दास जी कह रहे हैं। नर देही दिन दो की सुन गुरजन मेरी, क्या ऐसो का नेहरा। क्या ऐसो का नेहरा मुए विपत घने। बोले 4 दिन किसी से अपने मन की प्रीत लगाओगे, बोले अपार कष्ट देकर वो जाएगा। जब वो संबंध टूटेगा, जब वो साथ छूटेगा, बोले उस विपत्ति से कौन बचाएगा, उस दुख से कौन बचाएगा। फिर अंत में कहते हैं, अरे भाई ये जो जीवन मिला है ना, जो विशेष वस्तु के लिए मिला है, और वो विशेष वस्तु क्या है? ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई। सब कहिए, ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई। कहे मलूक
यह जान के, कह मलूक यह जान के, मैं प्रीत लगाई। कह मलूक यह जान के, मैं प्रीत लगाई। अभी उस दिन हम 4 पंक्तियां गा रहे थे ना श्री मलूक दास जी की, बड़ी प्यारी। साचा तू गोपाल साच तेरा नाम है, यही वस्तु विशेष है बस, बाकी सब साधारण है, मिल जाएगा। संत कह रहे हैं अन मांगा आगे आवेगा। आपको केवल ऐसा लग रहा है कि आपके पास आज जो है उसको आपने पाया है ना, वो तो आपके पास आया है, भले वो सुख हो के दुख हो, वो तो आपके पास आया है, बिना मांगे आया है, बिना मांगे आया है, पूर्व के प्रारब्ध से आया है, पूर्व संचित कर्म भोग के कारण आया है। साचा तू गोपाल साच तेरा नाम है, सब कहिए। गोपाल साच तेरा नाम है, जहां जहां सुमिरन होए धन्य सो ठाम है। जहाँ जहाँ सुमिरन होए धन्य सो ठाम है। साचा तेरा भक्त जो तुझको जानता, साचा तेरा भक्त जो तुझको जानता, 3 लोक का राज मने नहीं आनता। 3 लोक का राज मने नहीं आनता। तभी तो मुस्कुराते हुए सूरदास जी कहते, गोवर्धन नाथ का दर्शन करते हुए, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे। बोले जिसको काम धेनु मिल गई हो, बोले वो क्यों बकरी को दुहेगा। हमें काम धेनु, प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे। साचा तेरा भक्त जो तुझको जानता, साचा तेरा भक्त जो तुझको जानता, 3 लोक को राज मने नहीं आनता। 3 लोक को राज मने नहीं आनता। झूठा नाता छोड़ तुझे लिवलाइया, झूठा नाता छोड़ तुझे लिवलाइया, सिमर तिहारो नाम परम पद पाइया। सिमर तुम्हारो नाम परम पद पाइया। जिन यह लाहा लयो यह जग आए के, जिन यह लहा लयो यह जग आए के, जिन यह लाहा लयो यह जग आए के। जिन यह लहा लयो यह जग आए के, उतर गयो भव पार तेरो गुण गाए के। उतर गयो भव पार तेरो गुण गाए के। तू ही मात तू ही पिता तू ही हित बंधु है, तू ही मात तू ही पिता तू ही हित बंधु है। तू ही मात तू ही पिता तू ही हित बंधु है। तू ही मात तू ही पिता तू ही हित बंधु है। कहत मलूका दास बिना तुझ अंध है, कहत मलूका दास बिना तुझ अंध है। तो बड़ी अद्भुत बात यहां कही गई। वैसे प्रभु की कृपा से हम कुछ दिन से इस भाव का चिंतन कर ही रहे हैं, प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, पर किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए करना है। ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई। कह मलूक यह जान के, कह मलूक यह जान के, मैं प्रीत लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि विषय की वस्तु तो छूट जाती है, लेकिन उस विषय में जो हमारी सुख बुद्धि है वो नहीं छूटती।
एक वस्तु आपने छोड़ दी, लेकिन उस वस्तु में जो आपकी प्रियता है, वो जो वस्तु का अच्छा लगना है, वो नहीं छूटा। और जब तक वो नहीं छूटा तब तक एक बात मान लेना भाई, रस आपको अभी वही है। इसलिए ये जो कहा ना, मैं प्रीत लगाई, हमको भी कभी ऐसा लगता था कि प्रेम किया नहीं जाता भाई, प्रेम तो हो जाता है। पर बड़े दीर्घ काल के चिंतन के बाद ये बात समझ में आई कि ना, प्रेम किया जा सकता है, आकर्षण हो जाता है, आकर्षण बिना प्रयास के हो जाता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है आकर्षण। पर सब संत कह रहे हैं अगर ये कार्य किया ना जा सकता होता तो फिर संत क्यों कहते प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे। श्री कृष्ण से प्रेम करो। अब कोई कहे भाई प्रेम कोई करने की बात थोड़ी तो हो जाता है, ना ना ना, होते होते होता है, करते करते होता है। इसीलिए यहां श्री मलूक दास जी कह रहे हैं, ना उपजय ना बीण से संतन सुखदाई, और कह मलूक यह जान के मैं प्रीति लगाई। फिर ये बात समझ में आती है क्यों गोस्वामी जी ने कहा जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अब देखो भाई, जो सत्संग में न आए, जो संत की वाणी का विचार ना करे, उसकी तो संसार में ही विशेष बुद्धि रहेगी। एक वस्तु में नहीं रहेगी तो दूसरी में रहेगी, चांदी में नहीं तो सोने में, सोने में नहीं तो हीरा में। अब वहां भी भाई वस्तुओं का ढेर लगा है, एक से एक माया के प्रलोभन वहां पर भी हैं, तो विशेष बुद्धि वहीं रहेगी। और कभी आपसे कहा था मैंने, मन दौड़ेगा उसी के पीछे जिसको वो विशेष समझता है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि विशेष वस्तु है क्या, सांचा तू गोपाल सांच तेरा नाम है, सांचा तू गोपाल सांच तेरा नाम है। अब देखो भाई, देवर्षि नारद ने जिन शब्दों में कहा वो तो शायद आपको मुझे थोड़े कम समझ में आए। अब जैसे संतों की वाणी बड़े सरल करके समझा देती है। नारद जी यही बात कह रहे हैं भाई, पुरुषार्थ करना और विशेष वस्तु को प्राप्त करने के लिए करना। और विशेष वस्तु क्या है? जो ना उपजे ना बीण से। विशेष वस्तु का यही लक्षण है, यही गुणधर्म उसमें होना चाहिए। मान लो इसको, पहचान लो। आपको वस्तु की पहचान होनी चाहिए ना। यहां आए हो इस बाजार में, सच्चा सौदा तभी तो कर पाओगे जब सच्ची वस्तु की पहचान होगी। ये बाजार ही तो है जिसको कबीर कह रहे रमैया तेरी दुल्हन लूटल बाजार। ये सब बाजार ही तो लगा है। आप बाजार में आए हो सच्चा सौदा करने। सच्चा सौदा कौन कर पाएगा? लाभ का सौदा किसका होगा? जिसको सच्ची वस्तु की पहचान होगी। और सच्ची वस्तु क्या है? यहां साचो तेरो नाम रे। जहां जहां सुमिरन होए धन्य सो ठाम है। जहां जहां सुमिरन होए धन्य सो ठाम। इस वस्तु से नाता जोड़ना है। और कैसे जोड़ना है? झूठा नाता तोड़ तुझे लिवलाइया। झूठा नाता तोड़ तुझे लिवलाइया। सिमर तिहारो नाम परम पद पाया। सिमर तिहारो नाम परम पद पाया। आज इतने वर्ष हो गए भगवत कृपा से इन सदग्रंथों के आश्रय में, लेकिन जितनी बार चिंतन करते हैं उतनी बार लगता है कि भाई अभी कुछ नहीं आया, अभी तो कुछ पता नहीं चला। क्योंकि हर रोज कोई ना कोई नई बात, हर रोज कोई ना कोई नया विचार, हर रोज कोई ना कोई नवीन भावना। तब लगता है हाँ भाई सही कहा है संतों ने, हरि अनंत और हरि कथा अनंता। भगवान के गुण अनंत है भाई, उसका पार नहीं पाया जा सकता है। तभी तो आपको कहता हूं कोई नहीं कह सकता हमने जान लिया ना। कोई नहीं कह सकता कि हाँ हम जान गए। इतना कह सकते हो हाँ भाई मान गए। जिसको जाना नहीं जा सकता हो ना, उसको ये कह दो कि हाँ भाई मान गए, आपको मान गए। जब जान ना सको तो फिर मान जाओ। और जो उसको मान लेता है, झूठा नाता छोड़ तुझे लिवलाइया। सिमर तिहारो नाम परम पद पाया। जिन यह लाहा लयो यह जग आए के। उतर गयो भव पार तेरो गुण गाए। अब थोड़ा लगे हाथ
देवर्षि नारद ने व्यास जी को यह भी कह दिया, बोले ये इतना परिश्रम आपने यूं ही किया, ये तो किसी काम नहीं आया। अरे परिश्रम विशेष वस्तु को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इसीलिए इस श्लोक में कह दिया नारद जी ने, बोले तिनके से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत जो वस्तु न प्राप्त होती हो कर्म के अनुष्ठान से, वो वस्तु विशेष है, उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करिए, उसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। तभी तो संत कहते हैं भाई भजन को हटा दो तो फिर ऐसा कौन सा भोग है जो पशुओं के पास में नहीं है, जो आपको बड़ा आनंद आता है ना अपने बढ़िया वातानुकूलित कमरे में मखमली बिछौने में, कुकर सूकर को वही गंदगी विष्ठा में लौटने में आता है, वही आनंद। और हमारे आनंद के फूल के साथ साथ तो चिंता के कितने कांटे हैं। बढ़िया गद्दा पे सोया है, एसी चल रहा है, सेवक सहयोगी सेवा में लगे हैं, मन जल रहा है, मन बेचैन है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या, क्रोध, काम, मात्सर्य, मन जल रहा है, एक पल का चैन नहीं है, एक पल का सुख नहीं है। और वहां सूकर को देखो, उसको कोई चिंता नहीं है, खूब आनंद से पड़ा है वो वहीं पर, तुम उसको निकाल कर ले आओ, वो वहीं जाकर फिर बैठ जाएगा, उसको कोई चिंता नहीं है उसको। वो छल कपट भी नहीं कर रहा है, वो तो किसी से छल कपट भी नहीं कर रहा है। हम तो जाने कौन कौन सा पाप कमा के वो सब वस्तु अपने जीवन में अर्जित करते हैं, उसने तो कोई छल कपट भी नहीं किया। संत कहते हैं, बोले भजन न करने वाले से तो पशु बहुत अच्छा है, वो तो अपना भोग भोग रहा है, इसके बाद और आगे किसी योनि में जाएगा। तो देखा जाए तो उसकी तो उन्नति हो रही है, उसने अपने एक योनि का भोग भोग लिया, अब वो आगे किसी और श्रेष्ठ योनि में जाएगा, फिर किसी और में जाएगा। पीछे गिरने का भय तो मनुष्य को है। इसीलिए काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा था कि ये मनुष्य का शरीर केवल मोक्ष का ही नहीं, नरक का भी द्वार है, यहां से वहां भी जाया जा सकता है। इसलिए सुमिरन कर ले मना तेरी बीती जाती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। जैसे माँ कई बार बच्चा पढ़ता नहीं, माँ कान पकड़ कर कहती है, बोली फेल हो जाएगा तो क्या करेगा। ऐसे कबीर जी कान पकड़ कर कहते हैं, धर्म राय जब लेखा मांगे, अरे क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। बड़ी सुंदर बात महाराज कहते हैं, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख पूज ले केते छुट्टी नाल, नानक ते मुख पूज ले केते छुट्टी नाल, सतनाम 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 सतनाम। चंगियाइयां बुरियाइयां बाँचे धर्म हदूर, चंगियाइयां बुरियाइयां बाँचे धर्म हदूर, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, सतनाम 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 सतनाम
सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, जे सो सूरज चढ़े हजार, एते चानण होया गुरु बिन घोर अंधार, एते चानण होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, पवन गुरु दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। सतनाम 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 ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की वाणी है, करें साधो सिमरो नाम को यही पते की बात, और बस सहज सुगम है योग ये रहित विघ्न उत्पात। नारद जी ने कहा कि महर्षि आपने इतने जिन साधनों का वर्णन किया उसमें तो अनेक अनेक विघ्न उत्पात होने का भय है, कलयुग का मनुष्य कैसे उनसे अपनी रक्षा कर पाएगा? सहज योग बताइए। संत कह रहे हैं साधो सिमरो नाम को यह पते की बात, साधो सिमरो नाम को यह पते की बात, सहज सुगम है योग ये रहित विघ्न उत्पात। इसमें कोई विघ्न उत्पात नहीं कर सकता। नाम समर्थ है, अचिंत शक्ति से पूर्ण है। नाम की शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। बुद्धि की सीमा है, बुद्धि गणना कर सकती है, किंतु परंतु कर सकती है, वाद विवाद कर सकती है, तर्क कुतर्क वितर्क में पढ़ सकती है उसकी, लेकिन अपनी एक सीमा है, कहीं तक जा सकती है, फिर लौट कर आना पड़ेगा। हृदय अनुभव कर सकता है। इसीलिए भगवान का स्थान बुद्धि नहीं हृदय बताया गया। हृदय में रहते हैं प्रभु, हृदय मंदिर में आकर विराजमान होते हैं। अब भाई आंख में कान में कहीं भी रह लेते, सबकी अपनी अपनी सीमा है। हृदय उस अनंत का अनुभव कर सकता है, वो उस असीम का अनुभव कर सकता है, इसलिए वहीं रहते हैं भगवान, वही ठिकाना है भगवान का। आपको बताऊं, गीता में भगवान ने अर्जुन को अपना सही सही पता बताया है। सही पता बिल्कुल। भगवान ने कहा अर्जुन कहीं मत देख, हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश में रहता हूं मैं। हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, वहां रहता हूं मैं, हृदय से। तभी कबीर जी ने कहा मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
नारद जी ने कहा भाई संसार के विषय सुख तो बिना चेष्टा के अपने आप कर्म की अचिंत्य गति के कारण मिल ही जाते हैं। तभी आपको मैंने कहा आपको लग रहा है कि जो आपके पास है वो आपने कमाया, ना ना वो तो आ गया आपके पास। आपने कमाया है तो पकड़ कर रखिए उसे। जो आपकी उपलब्धि है यदि वो आपने ही कमाई है, यदि वो आपकी शक्ति सामर्थ्य से आपको मिली है, पकड़ के रखिए उसे। जाने क्यों देते हैं? आपने धन कमाया है फिर गंवाते क्यों हैं? भूल गए आपने कमाया था और आपने गंवा भी दिया था। आपने कमाया भी, आपने गंवाया भी। क्यों गंवाया? अगर आप ही ने कमाया है रखिए अपने पास। आपके किए सुख मिला है तो थाम कर रखिए उसे, संभाल कर रखिए। रखिए किसी तिजोरी में नहीं रख सकते। तभी तो आपको उस दिन कह रहा था भाई भगाने से दुख जाता नहीं, बुलाने से सुख आता नहीं। तो कर्म की गति है और कर्मा की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे रे विधना टारे नहीं टरे। तो जो कार्य कर्म फल से कर्म काल की गति से हो रहा है, बोले उसमें अपनी मेहनत क्यों लगाते हो? ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया, थोड़ी देर बाद ब्रजवासियों को लगा अरे कन्हैया तू तो थक जाएगा, लाने हमू तो ये सहारा दे दें। ठाकुर जी मुस्कुराए। ठाकुर जी ने कहा दो। और सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगा ली। ठाकुर जी ने कहा हाँ भाई अब मैं थोड़ा आराम कर लूं। हाँ हाँ कन्हैया अब तू थोड़ा आराम कर ले, हम यहां संभालेंगे। अब ठाकुर जी तो जानते थे, ठाकुर जी ने ऐसा थोड़ी किया कि चलो एक बार उंगली हटाकर इनको दिखा देता हूं। नेक नट नागर ने अपनी अपनी उस उंगली को नृत्य कराया। ऐसे ऐसे हटाया नहीं, ऐसे लगा के जैसे हटा रहे हैं। अब गिरिराज जी तो गड़गड़ करके आने लगे। तब ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया ये तो तेरी बात माने भैया, हमारी तो ना माने। ठाकुर जी ने कहा फिर तुम सब बैठ जाओ, आराम करो, तुम सब बैठो, तुमको नहीं करना है ये काम, ये तो मैं कर ही रहा हूं। ये कार्य तो मैं कर ही रहा हूं। जो कार्य कर्म फल से काल की गति से हो रहा है उसको करने में आप अपनी शक्ति क्यों लगा रहे हैं? यही बात तो संत समझ लेते हैं और कह रहे ना उपजय ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीति लगाई। अरे प्रीति वहां लगाऊं मैं, पुरुषार्थ में वहां करूं जो अपने आप वस्तु नहीं मिल रही, उसको पाने के लिए पुरुषार्थ करिए। और जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा स्मरण रखना, इस बात को भूलना नहीं। आप सीधे सच्चे निष्कपट निर्मल उद्देश्य से प्रभु के पास जाओ कुछ मांगने, प्रभु आपको खाली लौटा ही नहीं सकते। वो तो अपना सारा कोष खोल देते हैं, सारा भंडार खोल देते हैं। भगवान जैसा उदार और कौन है? वस्तुतः उदार तो केवल भगवान और भगवान के भक्त ही होते हैं, अपनी सामर्थ्य से अधिक देते हैं। अब कोई कहे बोले आप कैसे कह सकते हैं भगवान अपनी सामर्थ्य से अधिक देते हैं? अरे भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं भक्त के लिए, एक प्रकार से सामर्थ्य से अधिक देना ही है। भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं, प्रभु अपनी प्रभुता छोड़ देते हैं। यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि दीन अपन को माने, ये अपनी सामर्थ्य से अधिक देना है। इसी बात पर तो रीझे हैं वहां प्रभु, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। और फिर एक और बात जिससे और भजन भाव पुष्ट हो जाए, नारद जी ने कहा व्यास जी जो प्रभु के चरण कमलों का सेवक है, बोले उससे दैवात माने दैव की इच्छा से, भाग्य के कारण, काल चक्र के कारण, कर्म की गति के कारण, किसी संस्कार के कारण, प्रारब्ध के कारण उससे यदि कोई भूल हो भी जाए, यहां तो यही कहा बोले कई बुरा भाव उसके मन में आ जाए, कुछ अनुचित उससे हो जाए, बोले तो भी वहीं भगवान किसी ना किसी प्रकार अनुग्रह निग्रह से उसको सुधार देंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि प्रभु के सेवक को कभी जननी के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता, संसार चक्र में वो दोबारा नहीं आता है। किसी का भी पतन हो सकता है, भगवान के भक्त का नहीं हो सकता है। इसी गुण के कारण तो मुक्तया अपि विग्रहं कृत्वा तम भजन्ते, जो मुक्त हो गए हैं, अच्छा मुक्त हो जाने पर भी हो सकता है थोड़ा डर लगता हो, अब जो हुए हैं भाई वही जानते हैं। मुक्तया अपि विग्रहं कृत्वा,
बोले मनुष्य होकर आते हैं, तंग भजनते, किस लिए? बोले भगवान का भजन करने के लिए आते हैं। और बोले फिर जो भाव से सदा प्रभु के चरण कमलों से लिपटा है, जिसका मन भंवरे की भांति सदा प्रभु के चरण कमलों पर मंडराता रहता है, बोले उसका किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में उसका अमंगल कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इतनी बात देवर्षि नारद कह रहे हैं केवल एक संकेत व्यास जी को करने के लिए, केवल एक संदेश देने के लिए कि कोई ऐसा ग्रंथ रचिए जिससे सब ओर से मन हटकर सीधे सीधे श्री कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो जाए, सार वस्तु में लगे। जीवन थोड़ा हो या अधिक हो, ये तो चलो कलयुग के मनुष्य के पास समय थोड़ा है, मैं कह रहा हूं अधिक भी हो, अधिक समय हो तो इसका अर्थ ही थोड़ी है कि निस्सार वस्तु में लग जाए। अब किसी के पास मान लो धन अधिक है, तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो उस धन से विषय का उपभोग करने में ही लगा रहे। अधिक है तो बल्कि और सेवा करनी चाहिए। किसी के पास समय अधिक हो तो पहले वो आप भजन कर ले, फिर आप जपे और औरा नाम जपाए, फिर जपे और जपाए। मैं तो ये समझता हूं भाई, कोई भी वस्तु आपके पास यदि अधिक है, कोई भी वस्तु यदि आपके पास आवश्यकता से अधिक है ना, तो उसका साफल्य सेवा में है। चाहे वो समय हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो कोई और योग्यता हो, अगर आपके पास अधिक है ना, तो उसका साफल्य है सेवा में, उसे सेवा की जाए। ये तो हम कहते हैं भाई जीवन बड़ा थोड़ा है, मैं कहता हूं जीवन अधिक भी हो, 1000 वर्ष का जीवन भी हो, तो भी व्यर्थ की चर्चा में लगाने के लिए थोड़ी है, निस्सार वस्तु के लिए थोड़ी है, कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए थोड़ी अधिक समय है। अधिक समय है तो अधिक भजन करेंगे, अधिक समय है तो अधिक सेवा करेंगे, अधिक समय है तो अधिक सुख लेंगे, अधिक समय है तो अधिक आनंद लेंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। इसीलिए सेवक जी ने कहा, इस रसदेश में ले जाने से पहले आज्ञा दी है सेवक जी महाराज ने। ये जो वाक्य है ना, प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावहु, ये किस भाव से कहा गया है? इसमें यह नहीं कहा कि सुनाना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं कहा है कि ये सुनाना चाहिए, पहले सुनाइए। ये आदेशात्मक स्वर में कहा गया है, प्रथम जो शुकमुख बचन सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु, मन सुमिरन बिसरे नहीं। और मैं तो ये अनुभव करता हूं भाई कि भजन भाव में पहुंच जाने पर भी बहुत सुंदर घर बना लिया आपने, बहुत सुंदर घर बना लिया आपने, उत्तम से उत्तम वस्तुओं से उसको सजा भी लिया आपने, पर हर रोज उसकी साफ सफाई करोगे कि नहीं करोगे? बनाया तो इसी संसार में है ना भाई, धूल मिट्टी तो आएगी, वर्षा तो होगी, जो आप नहीं चाहते वो भी आपके घर में आएगा ना किसी प्रकार से, उसको हटाना तो रोज पड़ेगा ना। ऐसे ही हम भी पहुंच गए निकुंज महल की भजन भावना में। और भाई जब तक हम यहां इस संसार में रह रहे हैं, जब तक ये पंचभूत का देह है, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, तब तक भाई झाड़ पूछ तो रोज करनी पड़ेगी ना। इसीलिए श्री धुरदास जी ने सिद्धांत कहा है, सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए, भजन जल सो सींचो करे बारंबार, और सत्संगति की बाढ़ दृढ़ करके गए। श्रीमद् भागवत का प्रताप यही है। श्रीमद् भागवत सदा सदा आपको लगाई रहेगी श्री कृष्ण के ही चरणों में, बताती रहेगी आपको पदे पदे, कृष्ण ही सार हैं, कृष्ण ही सत्य हैं, कृष्ण ही परम हैं, कृष्ण ही सर्वस्व हैं। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। और मैं कहता हूं भाई कोई कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाए, आगे तो भाई देखो उस पार तो श्री कृष्ण ही ले जाते हैं। उस पार जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार, वस्तुतः तो जो श्री किशोरी जी के चरण कमल हैं वो तो श्री ठाकुर जी का धन है। हम कहते हैं ना धन धनी के अधीन होता है। श्री जी के चरणार विंद का नित्य निरंतर भजन तो ठाकुर जी करते हैं। जो प्रिया जी के चरण कमल हैं तो श्री ठाकुर जी का धन है। और श्री महाप्रभु जी तो कह रहे हैं, तब पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देह।
श्री ठाकुर जी का निवास स्थान है श्री वृषभानु नंदिनी के वो पाद पद्म चरण कमल। किसी के घर में भाई कोई उसकी इच्छा से ही तो रह सकता है, वो द्वार तो उसी के लिए खोलता है जिसके लिए श्री कृष्ण खोलते हैं। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा देती है, ठोस रूप से, सब ओर से हटाकर, सब ओर से छुड़ाकर। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपह, स्पष्ट कर दिया भाई ये जितना सब कुछ है सबका तात्पर्य श्री कृष्ण ही है, और यदि वो नहीं है तो फिर श्रम एव ही केवलम। वही नारद जी ने कहा, बोले क्या व्यर्थ का परिश्रम करते रहे आप, इतनी बड़ी बड़ी किताब आपने लिख दी। बड़ा परिश्रम किया आपने। नारद जी ने कहा बड़ा परिश्रम किया, अब सही दिशा में थोड़ा पुरुषार्थ करिए, सही दिशा में। देखो कैसे समझा रहे हैं नारद जी। अच्छा किसको समझा रहे हैं? वो भगवान हैं। वेदव्यास कौन है? भगवान के कला अवतार हैं। ये देखकर मन बलिहारी जाता है प्रभु के स्वभाव पर। देखो संतों को गुरु के आसन पर बैठाया है भगवान ने, और आप उनसे बैठकर पूछ रहे हैं, आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भाई कोई भी समय हो, कोई भी युग हो, बड़ाई तो सदा प्रभु ने अपने संतों को ही दी है, अपने जन को ही प्रभु बड़ाई देते हैं। यहां भी आप देखो देवर्षि नारद उपदेश दे रहे हैं, कभी संदेश देते हैं, कभी उपदेश देते हैं। भगवान वेदव्यास श्रवण कर रहे हैं। ये क्या है? प्रभु अपने संतों को बड़ाई देते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। इसी स्वभाव पर संत रीझे हैं। इसी स्वभाव पर रीझ कर मुक्ति पर्यंत सब सुखों को तृणवत त्याग कर, देखते भी नहीं संत उनकी ओर। जिन यह लाहा लयो यह जग आए के, उतर गयो भव पार तेरो गुण गाए के। साचा तेरा भक्त जो तुझको जानता, तीन लोक को राज मने नहीं आन। इसलिए महादेव ने कहा, उमारा स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तज भावना। अनंत अनंत गुणों के निधान है भगवान, अनंत अनंत गुणों के निधान। और हमारे तो गुण में दोष रहता ही है। भगवान निखिल गुणों के निधान हैं और सदा शुद्ध हैं, सदा शुद्ध हैं। ये सब होने पर भी अपने भक्तों के बिना नहीं रहते। मैं जब ये इस प्रसंग का चिंतन कर रहा था तो मैं सिर्फ भावना कर रहा था कि देखो नारद जी कैसी कैसी बात बता रहे हैं। क्या भगवान वेदव्यास नहीं जानते? सब जानते हैं, सुन रहे हैं अपने भक्त से। आनंद आता है प्रभु गुरु के स्थान पर बैठा कर, एक प्रकार से। क्योंकि भाई शास्त्र की आज्ञा, बिना गुरु के तो प्रश्न पूछा नहीं जाता। उन्होंने पूछा है तो गुरुवत मानकर जानकर ही तो पूछा है। गुरु के स्थान पर बैठाया है देवर्षि को, वो भी उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, बात बता रहे हैं। क्यों? भगवान की आज्ञा है। भाव के नेत्रों से इस लीला का दर्शन होता है और भाव भावित हृदय ही इसका रहस्य समझता है। और भाव बिन सतसंग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाव। मोह गए पिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। ये दृढ़ अनुराग रूपी जो भाव है तो भाई सत्संग का प्रसाद है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को।